बात करें तो यह है मेरे पास Galaxy S22 Plus। और अगर आप सोच रहे हो कि इस फोन का रिव्यू मैं अब क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पिछले 8-10 दिन से यहाँ पे अच्छे तरीके से यूज कर रहा हूं, टेस्टिंग करी है। और बात की जाए तो एक सॉफ्टवेयर अपडेट का यहाँ पे मैं वेट कर रहा था, क्योंकि अगर आप लोग को नहीं मालूम कि इस फोन के अंदर हो रही थी थ्रॉटलिंग, काफी सारी एप्स के अंदर जो गेम्स होते हैं उनके अंदर थ्रॉटल मार रहा था, सीपीयू की परफॉर्मेंस को लिमिट कर दी जा रही थी, उसके अलावा थोड़ी बहुत हीटिंग हो रही थी, इस टाइप की बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी थी। लेकिन बात यह कि सैमसंग वालों ने ये चीज यहाँ पे मानी और उसके अलावा एक अपडेट भी यहाँ पे दिया, खास तौर पे GOS गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विस का। और उसके बाद कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। यानी कि बात की जाए, जहां पहले कैमरा यूज है नॉर्मल यूज में भी हल्का सा वार्म हो जाता था, खास तौर पे कैमरा यूज करते समय फोन के पीछे का बैक गर्म हो रहा था, वो चीज यहाँ पे काफी तेज से रिड्यूस हो गई है। इसके साथ ही काफी सारी एप्स वगैरह, यहाँ तक कि गेम्स वगैरह, उसका एक प्रॉपर फायदा नहीं उठा पा रहे थे। क्योंकि अगर आप लोगों को नहीं मालूम, इस फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 आता है और 8 Gen 1 वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रोसेसर है, हमें अभी तक का मालूम है, लेकिन बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म प्रोसेसर है। लेकिन सैमसंग वालों ने Exynos 2200 ना देते हुए या स्नैपड्रैगन जो दिया ना, वो यहाँ पे काफी अच्छा काम किया। हालांकि जो नई ऑप्टिमाइजेशन सर्विस रहती है, जहां पे गेम्स को लिमिट कर रही थी, उनका फ्रेम रेट लिमिट रहेगा, उनकी परफॉर्मेंस लिमिट रहेगी, वो चीज यहाँ पे अच्छे तरीके से उन्होंने सॉल्व करी। और ये चीज जैसे इसका जो अपडेट आया, वैसे काफी बड़ा एक बूस्ट यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह में बूस्ट देखने को मिला और ओवरऑल हीटिंग और थर्मल मैनेजमेंट में भी एक चीज अच्छी देखने को मिली। हालांकि बात की जाए तो ओवरऑल 8 Gen 1 का अच्छे तरीके से जो फोन है वो यहाँ पे यूज कर पा रहा है और गेम खेलते वक्त भी यूज होगा। और खास तौर पे जो रेगुलर केस में अगर जो थोड़ी बहुत गर्मा हो रहा था, हीटिंग हो रही थी, वो मैनेज हो गई है। लेकिन अभी भी अगर बात करें, गेम खेलते वक्त फोन के पीछे का बैक गर्म होता है, ये 8 Gen 1 के साथ काफी बड़ा एक इशू है। इसी के साथ ही बात किया तो हल्का सा जो बैटरी ड्रेन होता है वो यहाँ पे अब बढ़ गया है। लेकिन खास तौर पे जो थ्रॉटलिंग वाली प्रॉब्लम होती है, वो अब इन्होंने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व करी है S22 Plus के अंदर, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 है और ये इंडियन यूनिट होता है। खैर, ये कुछ चीजें हैं यहाँ पे, लेकिन इसके बावजूद भी नॉर्मल लोगों के लिए काफी फुल फ्लैश्ड फोन हो जाता है, जो कि कैसा फोन लेना चाहते हैं, जो टॉप ऑफ द लाइन सैमसंग ब्रांड की तरफ से है, जिसके अंदर सारी चीजें अच्छे तरीके से हो, मतलब एक अच्छा कैमरा हो, एक अच्छा डिस्प्ले हो, एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिले, प्रीमियम फैक्टर देखने को मिले, हाथ में पकड़ती, वो चीजें S22 Plus के अंदर हो रही है। खैर, इसके बारे में और बात करते हैं। इससे पहले वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हो आप इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्या करते हो कर दो। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से इस फोन के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वाइज फोन जो है वो बिल्कुल टैंक है। कुछ बार तो मेरे से फोन गिर गया, पीछे थोड़े बहुत स्क्रैचेस आ गए, क्योंकि 6 फीट की हाइट से गिरा था फोन, लेकिन फिर भी कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस, चारों तरफ की जो एल्यूमिनियम फ्रेम है ये संभाल जाती है। हालांकि सामने की तरफ गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस देखने को मिल रहा है और ओनली फोन हो जाता है, मतलब S सीरीज के अलावा किसी और फोन में अभी तक विक्टस प्लस आपको देखने को नहीं मिला है। ड्यूरेबिलिटी वाइज काफी सही है और IP रेटिंग जैसी चीजें फोन को काफी ज्यादा सॉलिड यहाँ पे बना देती है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन और फोन की थिकनेस यहाँ पे काफी सही है, 7.6 mm और 196 ग्राम का वेट, यार काफी सॉलिड हो जाता है। मतलब कि स्लिम के साथ साथ फोन के अंदर ये चीजें काफी बेहतर देखने को मिलती है। और इसके साथ ही S22 Plus वो छोटा भाई है, ये बड़ा भाई है, और बड़े भाई में बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि ये 6.6 इंच का FHD प्लस डिस्प्ले। ऑब्वियसली ये एक डायनामिक एमोलेड स्क्रीन है, वन ऑफ द बेस्ट एमोलेड स्क्रीन जो मार्केट में आप ले सकते हैं, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। कलर्स वगैरह सही है, HDR को सपोर्ट करती है, नेटफ्लिक्स में भी देखा FHD और HDR का सपोर्ट है इस फोन के अंदर, ये चीज काफी अच्छी और क्वालिटी पैनल की बहुत ही लाजवाब है। हालांकि ये कोई LTPO पैनल नहीं है, बस ये चीज मुझे को लगी, LTPO पैनल होता तो रिफ्रेश रेट जो रहता है वो बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेता, वो चीज यहाँ से थोड़ा मिसिंग है। वो अभी भी देखा तो LTPO पैनल इन्होंने अपने अल्ट्रा में डाला है, मेरे हिसाब से पूरी लाइनअप में डालते हैं, बहुत मजा आ जाता है। इसके साथ ही फिंगरप्रिंट स्कैनर काफी सही है, इसका अल्ट्रासोनिक बेस्ड फिंगरप्रिंट स्कैनर है। ये ऑप्टिकल वाले से ज्यादा फास्ट हो चुका है और एक्यूरेट हो चुका है और गीले हाथों के साथ भी काम करता है, मतलब हाथ में थोड़ा बहुत पसीना है, बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। इसके साथ ही इसके अंदर हैप्टिक फीडबैक का बहुत अच्छा इंप्लीमेंटेशन है। एंड्रॉइड के अंदर हैप्टिक फीडबैक की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई है, लेकिन अभी भी आईफोन के लेवल को टच नहीं कर पा रही थी। ये बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करता है, इसकी मोटर्स वगैरह अच्छे तरीके से काम करते हैं। और UI के अंदर इन्होंने जो हैप्टिक फीडबैक डाला है, यानी कि कैमरा भी अगर आप क्लिक करेंगे फोटोग्राफ, तो भी आपको अच्छा हैप्टिक फीडबैक देखने को मिलेगा। नॉर्मली ऐसा लगेगा कि सच में शटर खुल रहा है, बंद हो रहा है। ये कुछ माइनर चीजें जो रहती है ना, उसका यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया है, स्पेशली यूजर एक्सपीरियंस और हैप्टिक फीडबैक बिल्ड करने में। ये चीज मुझे काफी पसंद आई। इसके अलावा जो चीज मुझे इतनी पसंद नहीं है वो मैं आपको बता सकता हूँ,
स्टीरियो स्पीकर दिए, क्वालिटी देखा तो एवरेज है, मेरे हिसाब से और लाउड हो सकता था क्योंकि मैंने बहुत लाउड स्टीरियो स्पीकर सुने मोबाइल फोन के अंदर। ये स्टीरियो स्पीकर है अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा जो वॉल्यूम है वो मेरे को कम लगा है था, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस दे देगा अगर कम मीडिया कंजम्पशन के अंदर बात करें तो। इसी के साथ ही बात करें तो 8 Gen 1 की काफी अच्छी परफॉर्मेंस है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। मेरे को लगता है कि एक सही डायरेक्शन लिया है स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 को यूज करके इन्होंने, और एक्सिनोस ना लाके मेरे हिसाब से एक अच्छा काम किया सैमसंग ने। इसके साथ एक अच्छा काम किया 5G बैंड्स को लेके, क्योंकि बात की जाए तो इसके अंदर आपको 16 5G बैंड्स देखने को मिल रहा है। ये वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर है एंड्रॉइड के अंदर, जिसके अंदर आपको इतने सारे 5G फोन, मतलब इंडिया और इंडिया के बाहर अगर आप इसे ले जाके ट्रैवल करेंगे 5G की बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन बात यह कि यहाँ पे इसका फायदा तब भी उठा सकते हैं जब इंडिया में फ्यूचर में 5G आएगा, और यहाँ पे इसके एंड्रॉइड ने भी काफी इसका साथ दिया, क्योंकि यहाँ पे बात किया तो One UI 4.1 एंड्रॉइड 12 के साथ आ रहा है। ऑलरेडी वीडियो जाके चेक कर लेना One UI 4 के ऊपर S21 FE के साथ हमने उसे बनाया था, लेकिन चीज काफी अच्छी है। लेकिन एंड्रॉइड अपडेट का जो प्रॉमिस है ना, उसमें गूगल को यहाँ पे जो धोया वो मजा आ गया। करंटली ये मार्च के सिक्योरिटी अपडेट के ऊपर चल रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले नया एक अपडेट आया था गेम ऑप्टिमाइजेशन सर्विस का, बग्स वगैरह लोग फिक्स कर रहे हैं, और मेरे को लगता है कि अप्रैल जैसे ही आएगा उसी के आसपास ही अप्रैल में से अप्रैल का सिक्योरिटी पैच भी मिल जाएगा। इसके साथ ही 4 साल के एंड्रॉइड वर्जन के अपडेट उन्होंने प्रॉमिस कर दिए, यानी कि कोई आदमी अगर आज इस फोन को लेता है और सोच रहा है मैं 4 साल तक इस फोन को चलाऊंगा, ये चीज यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है S22 के साथ। यस, S22 सीरीज के साथ ये चीज उन्होंने बहुत जबरदस्त करी है कि लंबे समय तक आप फोन यहाँ यूज कर सकते हो, और 5G बैंड का जो अच्छा सपोर्ट दिया कि फ्यूचर में 5G कैसा भी आ जाए फोन कंपैटिबल रहेगा यहाँ पे। इसके साथ ही One UI 4.1 एक फुल फ्लैश्ड है, और मेरी नजर में कंप्लीट जो पैकेज होता है, जो फीचर रिच एंड्रॉइड इसके अंदर वो है, क्योंकि फीचर्स तो हैं, नॉक सिक्योरिटी हो गए, यहाँ पे डेक्स आपको देखने को मिलता है, काफी सारी चीजें देखने को मिलती है जो उसको यहाँ पे काफी अच्छा बना देती हैं। ये चीजें यहाँ पे जबरदस्त देखने को मिली है। इसके साथ ही ब्लोटवेयर यहाँ से हटा दिए, सैमसंग वाले जो एड्स वाली सिचुएशन है वो भी खत्म करने वाले हैं, और S सीरीज के अंदर जो One UI का जो बेस्ट एक्सपीरियंस होता है वो दे रहे हैं। हो तो हैंड्स डाउन यार, मतलब कि एक बेस्ट एंड्रॉइड के अंदर स्किन बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ है, और One UI का जो एवोल्यूशन है वो यहाँ पे काफी कमाल का है। तो ये एक चीज यहाँ पे काफी जबरदस्त है। और इसी के साथ ही बात किया तो एक और काफी अच्छा काम किया, वो किया कैमरास के अंदर। वेल, सेल्फी में 10 मेगापिक्सल का, पीछे 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा। देखो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, GN5 इमेज सेंसर, f1.8 अपर्चर OIS के साथ आता है, फिर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, और फिर 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो जूम लेंस है 3x जूम और OIS के साथ। अब बात किया तो तीनों ही कैमरा से जो पीछे दी उससे अच्छी फोटोग्राफ आप ले सकते हैं, क्वालिटी इमेजेस की अच्छी है, खास तौर पे पोर्ट्रेट फोटोग्राफी जो आप 10x के कैमरा से लेते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी फोन्स में देखा है कि 10x या 2x का जो कैमरा यूज किया जाता है वो कई बार सिर्फ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी में यूज किया जाता है, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती नहीं है। यहाँ पे पोर्ट्रेट इमेजेस काफी जबरदस्त आती है, कैसी भी लाइटिंग कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं, आपको इमेजेस अच्छी देखने को मिलेंगी। मेरे ख्याल से फोटोग्राफी के लिए भी लेना चाहते हैं, वीडियो फोटो दोनों के अंदर बहुत ही अच्छा काम करेगा ये। यहाँ पे HDR में वीडियो और 4K 60 FPS और 8K 24 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा की परफॉर्मेंस, कैमरा क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। हालांकि पहले ये होता था कैमरा यूज करते समय यहाँ पे फोन के पीछे का जो बैक है वो गर्म हो जाता था, वो चीज यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से अब कंट्रोल हो चुकी है इधर, ये चीज यहाँ पे सही लगी। इसी के साथ ही बात करें एक जो चीज जो यहाँ मैं चाहूंगा कि इस फोन का थोड़ी इंप्रूव हो, वो होगी इसकी बैटरी लाइफ। हालांकि इन्होंने थ्रॉटलिंग वगैरह कम कर दी, हीटिंग कम कर दी, लेकिन मेरे हिसाब से बैटरी ड्रेन थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। 45 mAh की बैटरी है, एक दिन चला सकती है, लेकिन अगर और बड़ी बैटरी अगर ये लोग डालते, थोड़ा इसको थिक बना के एक और अच्छा बैटरी का बैकअप आपको देखने को मिलता, तो वो एक बेटर चीज़ होती है। इसके साथ ही देखा तो बॉक्स में ना कोई कवर केस देखने को मिलता, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे मेरे पास फैंटम ब्लैक कलर है, पीछे मैट फिनिश के साथ आता है, थोड़ा बहुत गिर गया तो स्क्रैचेस वगैरह आ सकते हैं, तो बैक कवर कोई भी फोन लेने वाला बैक कवर लगा ले। इसके साथ ही मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे आपको जो चार्जर है वो भी बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिल रहा है, चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। किसी भी टाइप सी वाले चार्जर से आप चार्ज कर सकते हैं। 25 वाट का सैमसंग का चार्जर सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, 45 वाट वाला भी सही है, लेकिन जहां तक मैंने देखा है कि 45 और 25 वाट वाले में इतना बड़ा डिफरेंस यहाँ क्रिएट नहीं हो रहा है। 15 से 20 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे ले रहा है 0 to 100% चार्जिंग के अंदर, लेकिन 50% 60% तक चार्ज करना है तो 45 वाट वाला जल्दी चार्ज करता है इधर। उम्मीद करते हैं यार ये लोग थोड़े अच्छे और हाई एफिशिएंट चार्जर्स डाले, और लगता नहीं यार जब चार्जर डब्बे से गया तो वापस नहीं आने वाला। इसके साथ ही वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है। यहाँ पे मेरा बस ये कहना होगा कि सैमसंग से कि नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग तो डाल दी, लेकिन जो मैग्नेटिक वाली वायरलेस चार्जिंग आती है, अगर ऐसी कोई चीज़ अगर यहाँ पे लोग डेवलप करें और मजा आ सकता है इधर। खैर ये कुछ चीज़ होती है इस फोन के बारे में, तो प्रोस कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखा जाए तो इसका डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है, हालांकि LTPO पैनल निकली, लेकिन डिस्प्ले पैनल में आपको कोई कमी नहीं आने वाली। बिल्ड क्वालिटी, इन हैंड फील बहुत जबरदस्त है। फोन के साथ जो
परफॉर्मेंस मिल रही है वो काफी अच्छी देखने को मिल रही है, कैमरास आउटस्टैंडिंग देखने को मिल रहे हैं इधर। इसके साथ ही एंड्रॉइड का सपोर्ट, सॉफ्टवेयर, वो चीजें यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से काम की गई हैं। जो चीज मुझे इतनी पसंद नहीं है वो मैं भी आपको बता देता हूँ। पहली चीज होती है स्टीरियो स्पीकर्स, वो मुझे थोड़े से कम लगे। इसके साथ ही बैटरी लाइफ मेरे हिसाब से थोड़ी और बेटर हो सकती थी। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि रैम स्टोरेज, भले ही इन्होंने LPDDR5 और UFS 3.1 दी है, जो रैम स्टोरेज के कॉम्बिनेशन हो थोड़े और ज्यादा होते तो बहुत ही अच्छी चीज रहती। लेकिन खास तौर पे एक काफी सही फोन बनाया सैमसंग ने, और एक ऐसा फोन है जिसे हम यहाँ पे रेकमेंड कर सकते हैं। और एंड्रॉइड के अंदर एक प्रॉपर फ्लैगशिप और एक प्रीमियम एक्सपीरियंस जो रहता है ना, वो यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ों को छोड़ के देखा जाए तो एक काफ़ी सॉलिड पैकेजिंग यहाँ पे बनाई है, जो कि यहाँ पे रेकमेंड किया जा सकता है। S22 Plus की बात यहाँ होती है। अगर खरीदना चाहते हो तो लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, जाके से चेकआउट कर लेना। Amazon पे अवेलेबल है। बाय द वे, आप लोग इस बारे में क्या ओपिनियन है S22 Plus के बारे में, आप नीचे कमेंट बताना ना भूलो। वीडियो पसंद लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।